हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पीजीटी से रिलेटेड हमने अपना फर्स्ट वीडियो बना दिया था जिसमें हमने सेट थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। इसी क्रम में आज हम लोग अपना दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग रिलेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेट थ्योरी और रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं या पिछले ईयर्स में आए हुए हैं उनको करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा उसको भी समझेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं रिलेशन क्या होती है। तो हम लोग सेट जानते हैं, तो हमने मान लिया लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यानी यहाँ पर देखिए, नॉन एम्प्टी का मतलब वो नल और वॉइड सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर वो नल और वॉइड सेट होगा तो उसमें के किसी भी एलिमेंट्स के बीच में हम लोग कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे। यानी जब कोई होगा ही नहीं तो हम लोग किन के बीच में रिलेशन दिखाएंगे। किसी भी रिलेशन के लिए दो इंसानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हम लोग सेट की बात कर रहे हैं तो सेट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स का होना जरूरी है। दैट्स वाई ए एंड बी मस्ट बी अ नॉन एम्प्टी सेट्स। देन रूल आर विच एसोसिएटेड एलिमेंट्स ए, मतलब एक ऐसा रूल बनाया आर जो क्या करता है, ए जो सेट है उसके एलिमेंट को एसोसिएट करता है टू द एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सपोज करते हैं यहाँ पर ए जो है वो क्या है, एक सेट इसका दिया गया है, बी जो है वो भी क्या है, एक सेट है। तो ए और ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बी के साथ में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाते हैं और इस रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो ए ले लिया जो कि क्या कर रहा है, कैपिटल ए सेट से बिलोंग कर रहा है। स्मॉल बी लिया जो कि कैपिटल बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय ए रिलेशन बी। तो अगर ये दोनों एलिमेंट सपोज ए रिलेटेड टू बी है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैपिटल आर बी, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दो एलिमेंट इफ दे आर एसोसिएटेड एंड रिलेटेड देन वी कैन रिप्रेजेंट बोथ द एलिमेंट्स लाइक ए रिलेटेड टू बी इन दिस फॉर्म। अगर वो ए बी से रिलेटेड नहीं होगा तो आर पे क्या कर देंगे, क्रॉस ऐसे करके लगा देंगे, रिप्रेजेंट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास में एक जो ये सेट दे रखा है वो ए बी सी दे रखा है और दूसरा सेट भी दे रखा है जिसमें 1 और 2 ये दो नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी, ये जो क्रॉस का साइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जाता है, सिंगल एलिमेंट यहाँ का लिया जाता है, फिर उसके साथ में इसको एसोसिएट किया जाता है, फिर ए के लिया जाता है, फिर इसके साथ में 2 को एसोसिएट किया जाता है। इसी तरीके से बी लिया जाता है, बी के साथ 1 को एसोसिएट किया जाता है, फिर बी लिया जाता है और बी के साथ में 2 का एसोसिएट किया जाता है। इसी तरीके से सी लेते हैं, सी के साथ 1 और सी के साथ 2 एसोसिएट करते हैं, जो कि इस तरीके से लिखा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस तरीके से। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और इस तरीके से देखिए, ए का रिलेशन 1 से भी है, ए का रिलेशन 2 से भी, बी का रिलेशन 1 से भी, बी का रिलेशन 2 से भी, सिमिलरली सी का रिलेशन 1 से भी है और सी का रिलेशन 2 से भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नोट लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ बी। ये जरूरी नहीं हो सकता है कि हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी के साथ में कोई ना कोई रिलेशन दिखाए। सपोज करते हैं, इसको समझाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या लिया, इफ़ ए इज इक्वल टू -4 1 2 4 9 एंड बी इज इक्वल टू -2 0 1 2 3 एंड 5। और इनके बीच का रिलेशन किस तरीके से दिखाया गया है, मतलब ऐसा ये रिलेशन बनाओ ए कॉमा बी का कि जो ए हो, ए जो है वो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जो बी का जो भी एलिमेंट है उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि किस एलिमेंट का स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पर 1 दिया है, सबसे छोटा लेते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1 इसमें प्रेजेंट है, तो यानी 1,1 रिलेशन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, हाँ ये देखिए -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, तो यानी यहाँ पर क्या है 4, -2 प्रेजेंट है। फिर देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, दैट इज 4,2। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या, 5 का स्क्वायर 25 इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। ठीक है, देन 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 3 का स्क्वायर इज 9, देन 9,3 इज आल्सो अ रिलेशन। तो रिलेशन में क्या आ गए, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 जो हैं ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरीके से आ गए।
देखिए डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर रिलेशन निकाला, ए और बी के बीच में रिलेशन निकाला, तो जो ये ए वाले एलिमेंट होंगे, जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट होंगे रिलेशन के, जैसे 1 4 4 9, तो ये क्या कहलाएंगे, इनका कलेक्शन कहलाएगा क्या, डोमेन। और जो यहाँ पर ये 1 -2 2 और 3 ये दिखा रहे हैं, इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, वही लिखा हुआ है। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ आर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑर्डर पेयर। अगर रिलेशन कोई भी ऑर्डर पेयर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज करिए इस तरीके से, देन सेट ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट होंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट के सेट होंगे रिलेशन में, उनको क्या बोलेंगे, डोमेन कहेंगे। और द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आया, डी आर, डोमेन ऑफ रिलेशन 149। यहाँ पर देखिए 1449 था, और मैंने सेट थ्योरी में जब पहला लेक्चर लिया था उसमें आपसे बोला था कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, दैट इज़ 149, यहाँ पर आ गया। और सेकंड में क्या है, 1 -2 2 एंड 3, 1 -2 2 एंड 3। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत मेहनत लगती है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लिख करके मैं बनाता हूँ, वीडियो देख देख करके, और साथ में बुक्स को रीड करके, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो आप लोग भी इसको साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा बाकी। फिर देखिए, जो कल मैंने बताया था, अगर कोई सेट में n एलिमेंट है और उनके सबसेट बनाते हैं, दैट इज़ 2 n। आप लोगों को पता था वेयर n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। कोई भी सेट है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट की संख्या। तो टोटल सबसेट कितने बनते हैं, 2 नॉन वॉइड सबसेट कितना बनेगा, नॉन वॉइड मतलब जो बिल्कुल भी ना हो। तो हमने बताया था जब सबसेट बनाओ तो उसमें एक 5 एलिमेंट होता है, मतलब 2n में से अगर 1 घटा दे तो वो 5 वाला एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई। इफ़ ए सेट ए हैज़ m एलिमेंट, अगर क्या कहते हैं कोई सेट ए है जिसके m एलिमेंट है, सेट बी है जिसके n एलिमेंट है, तो उसके ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, याद रखिएगा। जब ऑर्डर पेयर यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो m क्रॉस n आएंगे। ठीक है, और अगर इसकी क्या कहते हैं हमें वो निकालना हो, सबसेट निकालने हो, तो 2mn-1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेंगे या रिलेशन बनेंगे, और अगर उसके नंबर ऑफ रिलेशंस हमें निकालने हो ए से बी में, तो क्या निकलेंगे, 2mn-1। और उसमें नॉन वॉइड होता है, -1 क्यों किया, क्योंकि हमें नॉन वॉइड रिलेशन लेनी है। अच्छा, जब कुछ में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो उसकी रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, इसीलिए तो हम लोग नॉन एम्प्टी सेट ले रहे थे। ठीक है, तो बेसिक मैं समझता हूँ आप लोगों का अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग एक पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें समझा दे रहा हूँ क्या है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या हम लोगों ने बनाया, क्वेश्चन बनाया x जो है वो एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं, और y एक सेट है जो 1 2 3 4 एलिमेंट है। कह रहा है फाइंड x रिलेटेड टू y, x y से किस तरीके से रिलेटेड है कि x ऑर्डर पेयर में x बड़ा होना चाहिए और y छोटा होना चाहिए। तो देखो पहले बनाते हैं, तो देखो 2 जो है वो 1 से बड़ा है तो 2,1, फिर 3 जो है वो 1 से बड़ा है तो 3,1, फिर 3 जो है 2 से भी बड़ा है तो 3,2, फिर 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो हो गया, फिर 4 जो है वो 2 से बड़ा है तो यहाँ लिख दिया, फिर 4 जो है वो 1 से बड़ा है तो 4,1, इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अब की बार कैसा रिलेशन है कि जो y है वो x से 1 ज़्यादा है, y है जो x से 1 ज़्यादा है। तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, ऑर्डर पेयर a, b के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें ये पहला वाला x होता है और सेकंड वाला y होता है, यानी अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पर 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर x में 1 है तो यहाँ पर ये 2 है तो 1,2, फिर इस तरीके से ये 2 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा 2,3, फिर ये 3 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा 3,4। अच्छा 4 लेंगे तो इसमें 5 प्रेजेंट है नहीं, इस वजह से केवल इतना ही रिलेशन आएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलेशन में। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली रहेगी कि किस तरीके से आप लोग इसको देखें। तो देखिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन आती है उसमें आता है हम लोगों का कि रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सपोज करो मैंने एक टर्म क्या बोल दिया इस तरीके से, जैसे मैंने कहा कुछ भी ऐसे मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए का सिक्का जो है, 5 रुपए का जो कॉइन है वो क्या है 10 रुपए से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक इंसान हो गया ए और ये इंसान हो गया
बी। तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो यही जो इनके बीच का मैंने रिलेशन बताया है कि जो बी है वो ग्रेटर देन ए है, इसी तरीके से क्या लेते हैं, 5 रुपए की 5 रुपए के साथ रिलेशन ले लेते हैं, 5 रुपीज़ की 5 रुपीज़ की। मतलब अब क्या है, दोनों तरफ ए लेते हैं और कंडीशन वही देखते हैं कि क्या ए से ज़्यादा है। अगर ये कंडीशन बिल्कुल ये कंडीशन जो है हूबहू इस तरीके से मैच कर जाती है तब क्या कहते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या लिखा है, द रिलेशन आर डिफाइंड on set A is said to be reflexive if every element is related to its own element, मतलब खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 4 क्वेश्चंस ले लेते हैं। हमने कहा कि एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड एंड्स इन इनफाइनाइट्स पर एंड होते हैं, ठीक है। देन एक्स रिलेटेड टू वाई, तो हमने कहा एक्स जो है वो वाई से डिवाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई से डिवाइड होता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा एक्स एक्स से डिवाइड होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, खुद का खुद से रिलेशन दिखाना है, ठीक है। एस दिया है ऑल लाइंस इन अ प्लेन, जैसे L1 और L2 दो लाइन रिलेशन है तो L1 पैरेलल टू L2, तो हमें ये देखना होगा क्या L1 पैरेलल L1 भी होगी, ठीक है। फिर L1 L2 में क्या रिलेशन दिया है, L1 परपेंडिकुलर L2, तो क्या हमें देखना है क्या L1 L1 के भी परपेंडिकुलर होगी। A रिलेटेड टू B क्या दिया है, A इज ब्रदर ऑफ B, तो हमें ये देखना होगा क्या A का भी भाई होगा। तो इस तरीके से देखते हैं खुद का खुद से रिलेशन। तो देखिए यहाँ दिया है X रिलेटेड टू Y, X इज डिविजिबल Y, ऐसा रिलेशन है कि y जो है वो x को डिवाइड करता है। सपोज करते हैं x रिलेटेड टू x का क्या यहाँ पर रिलेशन आएगा, यही तो आएगा x इज डिविजिबल बाई x, तो वो तो करेगा ही। अगर मान लो 1 लेते हैं तो 1 क्या 1 से डिविजिबल नहीं होता है, होता है। अच्छा अगर हम लोग मान लो 2 लेते हैं तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं होता है, होता है। 3 लेते हैं तो 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इस तरीके से क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है वो खुद का रिलेशन होती है, ठीक है। तो यस रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, क्योंकि हर एक नंबर खुद से डिविजिबल होता है। ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, तो इसमें का L1 जो है वो L2 में क्या रिलेशन है कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कोई दो लाइनें थी, ये है L1 और ये है क्या है L2, ये दोनों आपस में क्या पैरेलल हैं, ठीक है। तो क्या L1 के भी पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी, क्योंकि वो क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, बट वो एक दूसरे से पैरेलल ही होंगी। तो यस दे बोथ कंटेंट्स कोइंसाइड एंड पैरेलल, ठीक है। फिर L1 L2 में क्या रिलेशन है, L1 परपेंडिकुलर L2 के, तो क्या L1 जो है वो L1 के परपेंडिकुलर होगी। कोई एक लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, पैरेलल कैन बी पॉसिबल बट परपेंडिकुलर कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए A रिलेटेड टू B, तो कहा A इज अ ब्रदर ऑफ B, ठीक है। ये रिलेशन दिया गया है कि A B का ब्रदर है, ठीक है। तो क्या ए जो है वो ए का भी ब्रदर है, कोई इंसान खुद का कैसे भाई हो सकता है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ए इज ब्रदर ऑफ ए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये 4 कंडीशन के बेसिस पर देखा गया कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या करती है, एक तरीके से कम्यूटेटिव लॉ को ही रिप्रेजेंट करती है। कैसे, अगर यहाँ पर दिया गया है ए ऑपरेशन बी, ए अगर बी के साथ कुछ रिलेशन बनाता है तो क्या वही बी जो है वो ए के साथ भी रिलेशन बनाती है, ये हमें देखना है। ये हमें दिया जाएगा और ये हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव बी ओ ए, कि जो रिलेशन ए का बी के साथ में है क्या वही रिलेशन बी का ए के साथ में है। तो देखो हम पहला कंडीशन में क्या दी थी कि नेचुरल नंबर के लिए x जो है वो y से डिविजिबल होता है। तो क्या ये नेसेसरी है कि y जो है x जो उन्होंने कहा था डिविजिबल होता है y के द्वारा, ये इन्होंने कंडीशन दी थी। तो क्या y भी डिविजिबल होता है x के द्वारा। अरे 3 जो है, तो सपोज करिए 9 को 3 डिवाइड करता है, देन इट इज़ पॉसिबल दैट 3 इज डिविजिबल बाई 9, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट कंडीशन जो है वो नेसेसरी नहीं होगी। L1 L2 के पैरेलल है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये लिए L1 और ये ले लिया हमने L2, तो L1 L2 पैरेलल हैं, तो क्या L2 के पैरेलल L1 भी है, यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। फिर देखिए इस पे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं करके, ठीक है, किस तरीके से होते हैं। L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो देखो यहाँ पर L1 और L2, ये मान लिया L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। A जो है वो B का ब्रदर है, तो क्या B जो है वो भी A का ब्रदर होगा, नहीं पॉसिबल है। हो सकता है इन केस B जो है वो लड़की हो,
बी जो है वो लड़की निकल जाए, तो जो बी जो है वो ए का ब्रदर थोड़ी ना होगी, फिर बी जो है वो ए की सिस्टर हो जाएगी। दैट्स वाई दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, ये नॉट सिमेट्रिक हुआ, ये भी सिमेट्रिक हुआ और ये भी सिमेट्रिक हुआ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए लास्ट वाला जो है रिलेशन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि हम आपको कोई भी रिलेशन दे देंगे कि ए जो है, ठीक है, सपोज यहाँ पे समझने के लिए बताता हूँ, मान लो मैंने कोई एक आपको फर्स्ट रिलेशन मतलब क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी है, आपको दूसरा रिलेशन खुद ही सिमिलर तरीके का एज्यूम करना होगा कि बी जो है वो ए से भी बड़ा है, ये आप खुद एज्यूम करेंगे, सॉरी बी जो है वो सी से बड़ा है, ये आप खुद एज्यूम करेंगे ऐसा कि माना ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है सी से। तो इसके बाद में आपको खुद ये निकालना होगा कि तो ए भी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, सी से। ये आपको कंक्लूजन में आपको दिखाना होगा किसी तरीके से। तो अगर आप ये दिया जाएगा, ये आपको एज्यूम करना है और इन दोनों से क्या करना है, कैलकुलेट करके ये हमें प्रूफ करना है। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं दैट इज कंडीशन इज ट्रांजिटिव। फिर कह रहा हूँ ये दिया जाएगा, ये एज्यूम करना होगा और ये कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो अब मानते हैं ए बी सी तीन एलिमेंट जो हैं रिलेशन के, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, तो आपको दिखाना पड़ेगा जिस हिसाब की ये रिलेशन है उसी तरीके से ए रिलेटेड टू सी भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है। तो देखो यहाँ पर हमने बोला, जैसे मान लो हम लोगों ने बोला कि 4 जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी। तो बी जो है, बी इसको माना, ए इसको माना। फिर हमने कहा इसी तरह 8 डिविजिबल बाई 4 है, 8 जो है वो डिविजिबल बाई 4 है, तो इसको सी माना, इसको बी माना। तो अब क्या होना चाहिए, सी का रिलेशन ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए, दैट इज सी इज डिविजिबल बाई ए। तो क्या 8 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 8 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी ए आर सी, ये रिलेशन क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। और जब ये रिलेशन वेरीफाई करेगी तो ये किस तरीके की रिलेशन होगी, तो ये एक तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखो यहाँ पर दिया है कि L1 पैरेलल है L2 के, तो देखो वो कंडीशन, ये माना L1, ये मानी L2 और ये मानी L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है L1 और L3 भी आपस में पैरेलल है, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई हो गई। लेकिन यहाँ पर देखो एक कंडीशन आई ये वाली परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में क्या है, इसने कहा कि जो ये L1 है ये क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है। हम मान लेते हैं जो ये L3 आई तो L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं, ये कैसे बन गए, पैरेलल हो गए। तो इस वजह से ये कंडीशन जो है वो नॉट नेसेसरी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर कहा है ए ब्रदर है बी का, ठीक है, तो हम इसमें ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बी ब्रदर है किसका, सी का, ठीक है। तो क्या ए ब्रदर होगा किसका, सी का, ऐसा पॉसिबल है। चलो हम लोग फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि बी जो है वो गर्ल है, तो ए ब्रदर हो गया बी का, लेकिन फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि बी ब्रदर है सी का। तो यहाँ पर हमें लड़का ही मान सकते हैं, यानी बी के केस में हम लोग लड़की नहीं मान सकते हैं, तो लड़का ही मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो इन केस सी लड़की हो गई, तो क्या ए ब्रदर नहीं कहलाएगा सी का, तब भी कहलाएगा, क्योंकि हमें CRA नहीं दिखाना होता है, ये हमें नहीं दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, ARC दिखाना है। तो हमें हमेशा इसको ब्रदर मानना होगा इसका। तो सी अगर लड़की भी हो गई, वट एवर इट इज जेंडर, कोई भी जेंडर हो गया, तो ए जो है वो सी का हमेशा क्या कहलाएगा, ब्रदर ही कहलाएगा। तो यस नेसेसरी नॉट अ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेसेसरी दैट अ ब्रदर ऑफ सी, सी कैन बी सिस्टर, सी सिस्टर हो सकती है, लेकिन ए तब भी उसका क्या कहलाएगा, भाई ही कहलाएगा। अब ये इक्विवेलेंट रिलेशन क्या कहलाती है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होती है तो वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। फिर एंटी इक्विवेलेंस क्या कहलाती है कि इफ़ अ रिलेशन आर कॉल्ड एंटी इक्विवेलेंट व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज इक्वली रिलेटेड टू ए इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज इक्वल टू बी। तो ये भी कंडीशन है, ए बी से रिलेट करता हो तो बी ए से रिलेट करता हो, और ए और बी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू y, तो हमने माना क्या
कि तो उन्होंने कहा कि मतलब ये दोनों कंडीशन खुद से मानो, तो हमने एज्यूम क्या किया, y इज ग्रेटर देन इक्वल देन x, जैसा एक b के साथ में है उसी तरह हमने b का a के साथ मान लिया। और ये तभी x बड़ा है या बराबर है y के, y बड़ा है या बराबर है x के, तो एक ही कंडीशन निकली कि ये दोनों बराबर ही हो सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू y। ठीक है, x इज डिवाइडेड बाई y, तो हमने ऐसा मान लिया y इज डिवाइडेड बाई x, तो x भी y को डिवाइड करता है और y भी x को डिवाइड करता है। ये तभी पॉसिबल है जब x इज इक्वल टू y होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a रिलेटेड टू b, अब इसका क्या कहता है, b लिव्स विद इन 1 किलोमीटर ऑफ ए, चेक इक्विवेलेंस। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पहले करते हैं, तो a रिलेटेड टू b है, तो हमें फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, क्या a रिलेटेड टू ए भी है, यानी a जो है वो खुद a के 1 किलोमीटर में रहता है। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि हम जहाँ पर खड़े हैं हमें वहाँ से 1 किलोमीटर का सर्कल देखना है। तो यहाँ पर अगर a है तो दूसरा a भी यहीं मौजूद होगा, मान लो ये भी यहीं मौजूद होगा, तो ये तो खुद के 1 किलोमीटर के अंदर है कि नहीं है। हाँ, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के केस में हमने कहा कि दो एलिमेंट इसमें मानने पड़ेंगे। हमने कहा कि ये मान लो यहाँ से ये a है और इसके अंदर 1 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पर कौन मौजूद था, b। तो अच्छा बताओ, a अगर b के 1 किलोमीटर के अंदर होगा तो जाहिर सी बात है b का भी जो 1 किलोमीटर के अंदर a भी मौजूद होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गई, सिमेट्री हो गई। लेकिन ट्रांजिटिव के केस में 3 कंडीशन आ गई। ट्रांजिटिव के केस में क्या होने लगा, इन्होंने कहा कि मान लो ऐसी कंडीशन है, a जो यहाँ पर है, ठीक है, a यहाँ पर है, हमने कहा b बिल्कुल यहाँ पर है, और b के 1 किलोमीटर के अंदर मान लो c यहाँ पर हुआ, तो क्या a और c 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, नहीं। अब ये देखो a से c तक की डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर से इतनी ज़्यादा आने लगी, जो ये खाली जगह बच रही, तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है नॉट नेसेसरी दैट a रिलेटेड टू c, इस वजह से ये पूरा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। बहुत ही गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। देखिए, ए एंड बी कंटेन 2 एलिमेंट एंड 4 एलिमेंट दैट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग 3 और मोर एलिमेंट। मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, तो 4 है। तो उन्होंने बताना ए क्रॉस बी में ऐसे एलिमेंट बताओ जो या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो ए क्रॉस बी में। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में बनेंगे कितने, तो 8 बनेंगे। अच्छा, हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम क्या पढ़ी है, अगर बाइनोमियल थ्योरम की बात हम लोग करें तो इस तरीके से आता है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस तरीके से डेट डेट डैश NCN करते हुए अगर हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो जाता है 2 दी पावर n, इस तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इसके देखो यहाँ पर हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, और 3 से ज़्यादा, मतलब NC3 हो सकता है, 8C3 हो सकता है, 8C4 भी हो सकता है। कहा 3 और मोर एलिमेंट, मोर में 8 तक आ जाएंगे। फिर हमने 8 में से 5 ले लिया, 8 में 6 आया, 8 में 7 आया, 8 में 8 आया, यहाँ ले लिया। लेकिन ये पीछे वाले एलिमेंट नहीं दिख रहे, तो इनको क्या कर दिया हमने, इधर भेज दिया 2 दी पावर 8 के। तो यहाँ पर कितना आ गया 209, इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को हमने दिया है, ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग करके, और मैं अपने मतलब उसके टेलीग्राम ग्रुप का नंबर आप लोगों के इस वीडियो के नीचे कर दूंगा, और पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं उनका भी पीछे लिख दूंगा, मतलब उसी में लिंक दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, और पीजीटी में हम लोग फोड़ के आएंगे, बिल्कुल आप लोग उसकी टेंशन ना कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।